डॉक्टर साहब, बरतानी फ़ौज के चीफ की जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, उसके इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? जी, मैंने वही बात मैं कह चुका कि जी। ये मुलाकात इम्पोर्टेंट है। ये इस सही। पूरा जो एक रीजनल, ग्लोबल, स्ट्रेटेजिक एक इमर्ज हो रही है दुनिया, उसमें ब्लॉक्स कैसे बनेंगे, मिडल जो पावर्स हैं, उसमें पाकिस्तान का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल, पाकिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल आगे जो है वो है। अभी भी है और आगे तो बहुत, क्योंकि ग्लोबल पूरा जो कोई चेस बोर्ड आप बिछा नहीं सकते ऐसा जिसमें पाकिस्तान को आप ना डालें और वो उसके बाद। और मैंने आप पहले भी कहा कि पाकिस्तान इस वक्त फैसला साजी के अंदर मौजूद है, बाकायदा प्रॉपर एज अ रियासत। और चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हों या वो सफारतकारी के मामलात, हमने अपना सोशल अनरेस्ट खत्म करना है। ठीक है, और वो हम हमारा अंदरूनी मामला है, उससे जितनी जल्दी हम करके निकलेंगे उतना हम आगे निकल जाएंगे। जी। दूसरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, तो मैंने कहा ना, डेमोस्को में माइक वॉल्स की बात कर रहा था, जी। जो कि यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के जो पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, फिर वहां पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गए। तो उन्होंने एक एक्स पे एक मैसेज डाला है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। एक्स पे उन्होंने मैसेज ये डाला है कि भाई उनकी जो है वो बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है, सही। और ये उनकी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में इस वक्त, जिनमें पाकिस्तान भी है। और पाकिस्तान भी है जिनमें जिनमें साउथ कोरिया भी, जो ऑन मुल्क भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मुल्कों में पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट मुल्क है उसमें। सही। तो इन मुल्कों के साथ, नुमाइंदों के साथ उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन उस मुलाकात में दूसरे मुल्कों के नुमाइंदे भी शामिल हुए थे। सही। और वो जो मुल्क थे उनमें सऊदी अरेबिया, यूएई, और फिर उसके बाद जो है वो यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्किया, जी। इजिप्ट, ठीक है, सही। जॉर्डन, जी। ये सारे मुल्क भी वहां पे उस मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें ये उनकी मीटिंग हुई है। और उसमें वो जो करारदाद आनी है, उस करारदाद के ऊपर, उसके मुसव्वदे के ऊपर काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ है। अच्छा, फिर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो पैलेस्टीनियन डिप्लोमेट्स हैं, जो जी। उनके साथ भी अमेरिका के, पहले उन्होंने कहा कि अच्छा, हम तो जानते ही नहीं है, फलस्तीनी अथॉरिटी भी साइड पे आ गई, वो उसको पता ही नहीं, नेतन्याहू को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है भाई इधर। अच्छा, उनको बताया ही नहीं, वो टोटली आउट। अच्छा, ये 20 स्लाइड में कोट कर रहा हूँ। यूएस कन्वीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबमिट्स रेजोल्यूशन, यरूशलेम पोस्ट की, रिगार्डिंग गजा फोर्स, इसराइल नॉट इन्फॉर्म बिफोर हैंड। ठीक है, जी। उनको इसराइल को टोटल आउट करके, और फिर वहां पे उनसे भी मुलाकात हो गई। और उनसे भी तुर्किया उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, और तुर्किया बिल्कुल उसका हिस्सा है स्पोर्ट्स का। और तमाम मामला में तो तुर्की और कतर जो है, फिर वो बात कर रहे हैं सारे फलस्तीनी रहनुमाओं के साथ। और तमाम फलस्तीनी रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। और फिर वो उसमें जाहिर है कि हमास का भी इनपुट है, बाकी सब का। तो उनके साथ मुलाकात करके, और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये जो वहाँ पे टेक्नोक्रेटिक नाम है, वो सारे फाइनलाइज हो रहे हैं, सारा का सारा जो भी करारदाद है। और अब वो जो करारदाद है, उस करारदाद को जाहिर सी बात है सिक्योरिटी काउंसिल में पेश होगी, जी। और वो करारदाद अमेरिका पेश करने जा रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सही। कि जो ट्रम्प प्लान है, पीस प्लान, ये वो ट्रम्प पीस प्लान है जिसको चाइना और रशिया एंडोर्स कर चुके हैं पहले। जी। तो इस पीस प्लान के अंदर भी जब ये आगे चलेगा, तो इस पीस प्लान के अंदर भी सीरिया के अंदर बेस का आना, लेबनान में बेस आ रही है, उधर आगे पीछे दाएं बाएं, तो ये जो सूडान में हो रहा है, इधर उधर है, इधर। तो ये पूरा जो है ना, इस पे आप ये जो ग्लोबल पावर्स हैं, जो ग्रेट पावर्स का गेम है, उस गेम में ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है अब। सारा जो जियो स्ट्रेटेजिक सारा सिलसिला है कि, और मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान इस वक्त हर जगह पर जहां पर भी कोई बड़े डिसीजन हो रहे हैं, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं मौजूद है सफारती महाज पे, सिक्योरिटी के हवाले से। और मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है ना आज की दुनिया में, जी। तो मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है। और कहीं आपको सॉफ्ट बात करनी होती है, और कहीं मिलिट्री से बात कर जबान में भी आपको फिर एक
स्टाइल में खास अंदाज होता है कि जब बात करते हैं उस अंदाज में बात कर रही है। जो डिप्लोमेट्स हैं आपको डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं, वो बड़े जबरदस्त बात हो रही है इस वक्त सारी। तो ये जो ग्रेड मेरे लिए जो है ना, दो चीजें आज बस बड़ी इंटरेस्टिंग है, दो तीन चीजें। एक तो ये है कि डेमास्कस में बेस, जी डेमास्कस में पहली ही मुलाकात सीरिया के प्रेसिडेंट की तारीख में, और उसमें ही बेस डेमास्कस में। दूसरी जो है वो, क्या तुर्किया कतर ये सारे मुल्क ये सारे इजी होंगे इस बात से कि यार हमने अभी तो मिलवाया था सीरियन प्रेसिडेंट को, और उस सीरियन प्रेसिडेंट को जनाब वहाँ पे वो व्हाइट हाउस में बुला के और उनको भेज चाहिए। और रशिया उसको कैसे देखेगा? जी और इसको जो है वो तो क्योंकि इससे पहले हमेशा ध्यान में रखेंगे तुर्किया जो है वो अमेरिका को कहता रहेगा कि ये हमारे अंदर प्रॉब्लम्स के आप जिम्मेदार हैं। जी तो उनके साथ तो सुलह हो गई पीकेके के साथ, लेकिन अब वो बेस अगर आ जाती है तो फिर क्या? तुर्किया और कतर और ये बहरहाल ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग गेम। दूसरा, सेंट्रल एशिया के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट का उनके सारे सरबराहान को आज अशाइया और फिर ये कि यहाँ पर यूरेनियम के ज़खायर और बाकी जो रेयर अर्थ मेटल्स के लिए और मिनरल्स के लिए आना। देखें, वो तो बात हो गई थी ना, वो तो कोई इशू नहीं था। अमेरिका चाइना ने भी कोई इशू, ये इन्वेस्टमेंट करनी है हमने और वो पाइपलाइन के ऊपर सारी आ जाए। मेरा ख्याल है कि रशिया और चाइना को इसके ऊपर कोई इतराज नहीं है फिलहाल। उन्होंने तो पहले आप बोलते ट्रम्प वो ट्रेन बनेगी तो साइबेरिया, पावर ऑफ साइबेरिया पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे सारा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ये जो अरेंजमेंट होगा जिसमें यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर डील होगी सेंट्रल एशियन मुल्कों के ऊपर, वो मुल्क जो कि लैंडलॉक हैं और टोटल जिनके दाएं बाएं आगे पीछे सिर्फ रशिया और चाइना और ये मुल्क हैं सारे। जी डॉक्टर तो साहब। ये कैसे इनको देखेगा चाइना और रशिया और अमेरिका को फिर दोबारा सेंट्रल एशिया में आना पड़ रहा है? जी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन से मतलब साथ वो मजबूरन आ रहा है, उसके पास यूरेनियम ज़खायर नहीं है, उसको यहाँ से लेना है यूरेनियम, वरना वो डेटा सेंटर कैसे बनेंगे? जी। दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो माइक वॉल्श हैं, जो कि पहले आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, फिर उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हटा दिया था और ये कहा था कि जी ये तो डायरेक्टली नेतन्याहू से बात करते हैं, उसको हटा दिया था। और फिर उनको अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका ने अपना बना दिया था परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। वो जो पोस्ट है एनएसए की, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किसी को भी नहीं दी, वो मार्को रूबियो के पास ही है जो सेक्रेटरी स्टेट हैं। अब दूसरी जो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि जो अमेरिका है जी वो पीर को मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प की और सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद शरा के दरमियान। पहली मुलाकात, फर्स्ट मीटिंग। किसी सीरियन प्रेसिडेंट ने आज तक अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात, सीरिया जब से आजाद हुआ है उसके किसी सदर ने मुलाकात ही नहीं की आज तक अमेरिका। पहले सीरिया की हिस्ट्री के में पहली दफा जी सीरिया के प्रेसिडेंट पीर को जो है अहमद शरा वो मिलने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट किससे ट्रम्प। मिलने जा रहे हैं वो? प्रेसिडेंट ट्रम्प से। प्रेसिडेंट ट्रम्प से। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसकी उसमें क्या है, मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प को ऐसी क्या चीज अचानक प्रेसिडेंट ट्रम्प के मतलब उनके ज़हन में आई है कि वो जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प अहमद शरा से मिल रहे हैं और अहमद शरा से वो मिलना चाह रहे हैं, और वो मिल के क्या बात होगी अहमद शरा से? बात ये होगी जो कि राइटर्स कोट कर रहा है 11th। बात ये होगी कि यूएस मिलिट्री टू स्टेब्लिश 11th, US military to establish presence at Damascus Air Base। डेमोस्कस में अब ये बात किसी कोने किनारे पे नहीं हो रही, किसी साइड पे नहीं हो रही इधर उधर दाएं बाएं, ना 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 ना, डेमोस्कस में यानी दारुल हुकूमत में जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहने जा रहे हैं कि मुझे यहाँ पे एक मिलिट्री बेस चाहिए, सही। डेमोस्कस दमिश्क में। अच्छा, ये जहन में रखें, फिर ये बात जहन में रखें कि अहमद शरा जो हैं, अहमद शरा यहाँ से सीरिया से तो निकलना था ना, अमेरिकन से विड्रॉ करना था यहाँ से, मिडल ईस्ट में तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया था। अब वो यहाँ पर वो वापस आ रहे हैं, एक उनको बेस चाहिए।
और बेस का जो सीरिया में बेस जो है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये जो हेमेमिन और तारतास की जो बेसिस हैं वो तो रशिया के पास हैं। और जो प्रेसिडेंट अहमद शरा हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से कहा हुआ है कि भाई आपकी बेसिस तो यहाँ पर रहेंगी, हम तो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। लेकिन सीरिया में जी। अमेरिका की बेसिस, ठीक है, जी। ये बेसिस अमेरिका की उस वक्त तो ये आ गई थी, ये बेसिस बन गई थी जब यहाँ पे ये पीकेके और ये सारा फड्डा वड्डा चल रहा था सीरिया के अंदर। और उस वक्त अमेरिका तो आ गया था।